सो देखिए, हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं और 3 कैटेगरीज में हम हार्मोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स में, नंबर 1 स्टेरॉइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, अमाइन हार्मोन्स। हमने केमिकल बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया है। स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन नाम देने की क्या जरूरत थी इसको? बिकॉज इसमें एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है जिसमें 3 साइक्लोहेक्सेन और एक साइक्लोपेंटेन होता है, और वो जो रिंग बनते हैं उनका एक बहुत ही खूबसूरत नाम है और बहुत ही छोटा सा नाम है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। पेप्टाइड हार्मोन, यानी आपको समझ में आया होगा कि इन हार्मोन्स में पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो जिन जिन बच्चों को ये सवाल थे कि पेप्टाइड लिंकेज कहाँ पर होता है, उसमें एक इंसुलिन का एग्जांपल आया था, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि हार्मोन्स में जाने के बाद क्लियर हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल जो है सभी पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको लिंक लगते हैं इसके कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है और कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसमें होते हैं। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन। और थर्ड कैटेगरी हमने बनाया इसका अमाइन हार्मोन्स, उनमें एड्रेनालिन एंड थायराइड हार्मोन्स। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन हमने 3 कैटेगरीज देखे थे, एक स्टेरॉइड हार्मोन्स, दूसरा पेप्टाइड और तीसरा अमाइन हार्मोन्स। उसमें सबसे पहला आता है स्टेरॉइड हार्मोन। बेटा स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, और स्टेरॉइड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन हार्मोन्स में ये जो न्यूक्लियस होता है या ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस, यानी ये पूरा की पूरा प्रेजेंट होता है उनमें। ऐसे हार्मोन्स को कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन। अब इसका नाम कैसे जनरेट होता है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पर ये जो है इसको 3 बेंजीन के फॉर्म में देखता हूं तो इसका नाम होता है फिन एंथ्रेसिन। क्या नाम होता है बेटा इसका? फिन एंथ्रेसिन। और अगर इस फिन एंथ्रेसिन को इनके सभी डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस किया जाए तो उसके स्ट्रक्चर का नाम होगा पर हाइड्रो फिन एंथ्रेसिन। क्या नाम होगा इसका? पर हाइड्रो फिन एंथ्रेसिन। और इस 3 रिंग के स्ट्रक्चर पे इधर से एक साइक्लोपेंटेन जोड़ दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम इसका कहेंगे साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिन एंथ्रीन। वापस एक बार, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिन एंथ्रीन। नाम समझ में आ रहा है आपको? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो इसका स्टेरॉइड न्यूक्लियस का नाम समझ में आया आप सभी लोगों को? दैट इज साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। डबल बॉन्ड कैसे निकालेंगे? पूरे के पूरे डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देंगे। ये जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होते हैं अपार्ट फ्रॉम हार्मोन्स, ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस और कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? स्टेरॉइड न्यूक्लियस यानी ये इतना 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग और एक साइक्लोपेंटेन जो बनता है, यानी ये वाला पार्ट, इस न्यूक्लियस को कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये कहां कहां प्रेजेंट होता है? दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन विटामिन, ड्रग्स एंड बाइल एसिड्स एज वेल। यानी इस पे क्वेश्चन अगर आ गया तो ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, या कौन कौन से सब्सटेंसेस कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है? विटामिन, ड्रग्स एंड बाइल एसिड्स। बेटा इन ये जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होते हैं, इन स्टेरॉइड न्यूक्लियस में अगर OH ग्रुप आ गया यानी अल्कोहलिक ग्रुप, तो ऐसा स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर 2 मिथाइल्स लिख लिए मैंने और यहां पर एक साइड चेन निकाल दिया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, यानी ये स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, अब यहां पर कितने कायरल कार्बन है जरा देख ले। कोलेस्ट्रॉल में कितने कायरल कार्बन है? बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन पे एक, इधर एक ग्रुप है, इधर दूसरा, इधर तीसरा, और एक अदृश्य हाइड्रोजन दिख रहा है सभी को यहाँ पर, अदृश्य हाइड्रोजन, यानी ये कायरल कार्बन हुआ, ये कायरल कार्बन हुआ। उसके बाद ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता बिकॉज डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया यानी 2 सेम ग्रुप्स आ गए, 2 सेम ग्रुप्स आ गए तो कायरल नहीं रहेगा, ये कायरल नहीं है। अब इस कार्बन को देखिए, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर अलग है, इधर अलग है और इधर भी अलग है, यानी ये वाला कार्बन भी कायरल है। इसको देखिए, इधर जाने वाला एक अलग है, इधर जाने वाला अलग है और इधर जाने वाला अलग है, और एक हाइड्रोजन है यानी ये भी कायरल है। यहाँ पर देखिए, ये अलग है, ये अलग है, अगर इन दोनों को अगर सेम कंसिडर करते, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट अलग जैसा दूसरा है, इधर दूसरा है, ऐसा है, तो ये भी कायरल कार्बन है।
इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर ये भी कायरल कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये भी कायरल है, इसको देखेंगे तो ये भी कायरल है, और इसे देखेंगे तो ये भी कायरल है। अब इसे देखेंगे तो यहाँ पर दो मिथाइल यानी दो सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, यानी ये कायरल नहीं हो सकता। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी यहाँ पर 8 कायरल कार्बन्स होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल अगर आपसे पूछा गया कि कितने कायरल कार्बन्स कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होते हैं तो आपका आंसर आएगा 8। और इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2n, एंड n का मतलब होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। 2n तो ये आएगा 2/8। क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ, 2/8 कितना आता है? जल्दी। यस, वेरी गुड विराज, मुझे एक्सपेक्टेड था। हाँ, 256, 2/8, 256 स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर। तो ये एक एग्जांपल है आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स का या स्टेरॉइड स्ट्रक्चर्स का, जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक होता है। 256 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सेक्स हार्मोन्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्टेरॉइड में एक होता है सेक्स हार्मोन्स और दूसरी कैटेगरी होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, तो इसमें देखिए बेटा, सेक्स हार्मोन में दो चीजें याद रखना है, मेल सेक्स हार्मोन्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन में होते हैं एंड्रोजन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स में होते हैं एस्ट्रोजन्स। एंड्रोजन्स का एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स आपको याद रखने हैं। कॉर्टिकॉइड्स भी इसमें होते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी इज एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। So adrenal cortex hormones में these are hormones produced by cortex of the adrenal gland and they are also called as एक तो adrenal cortex hormone कहा जाता है या उन्हें corticoids भी कहते हैं। अब इसके ज्यादा डिटेल्स बायोलॉजी में है, लेकिन मैं सिर्फ इसका जो सुपरफिशियल पार्ट है वो ले रहा हूँ। इनके एग्जांपल्स और डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, एंड एक्सेस अगर ये होते हैं सो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इट विल रिजल्ट इन increase in blood pressure. Okay, C, peptide hormones is the second part. peptide hormones में different examples है और उनके structural details और उनके functions के बारे में हम discuss कर रहे हैं। So peptide hormones are, these are made up of alpha amino acid. This is very important factor, amino acids, और amino acids की वजह से ये peptide linkages इसमें बनाते हैं। इसमें सबसे पहला example है insulin is a polypeptide hormone. Okay, it is a polypeptide hormone and is secreted by pancreas. और करता क्या है, फंक्शन क्या है? It converts glucose into glycogen. तो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी लेवल ये कम कर देता है by converting glucose into glycogen, और lowers it, वो क्या करता है? It lowers the blood glucose. ठीक है, और डेफिशिएंसी अगर हुआ इंसुलिन का डेफिशिएंसी, इट कॉजेस डायबिटीज। अगर डेफिशिएंसी हुआ यानी कम हो गया तो ये ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी ग्लूकोज में शुगर लेवल क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, एंड इट रिजल्ट्स इन डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस और डिफरेंट उसके जो डेफिशिएंसी डिसीजेस या उसके वर्किंग जो है वो नहीं हो पाएंगे। ऑक्सीटोसिन एज अ सेकंड एग्जांपल इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़े ज्यादा इतने बायोलॉजिकल डिटेल्स मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन होता है बुक्स में उसके बेसिस पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब, एंड कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इट इज अ नैनोपेप्टाइड, केमिस्ट्री के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज अ नैनोपेप्टाइड विद द फॉलोइंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस होता है? सिस्टीन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लूटामिन, एस्परजिन, सिस्टीन, प्रोलिन, और इसके आगे भी है, ठीक है, इसके आगे भी है। प्रोलिन के बाद ल्यूसिन, ग्लाइसिन,
और बाद में उसका NH2। इधर देखेगा क्या, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, प्रोलिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन और बाद में NH2। इस ग्लाइसिन को इधर NH2 लगा दो, दिस इज द लिंकेज। और इसमें इस सिस्टीन के बाद 1 2 3 4 5 और 6 जो आएगा इसमें क्या रहेगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड रहेगा, सल्फर सल्फर लिंकेज रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, और डेफिशिएंसी अगर क्रिएट करता है तो क्या क्या कॉज होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो सी नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स of the peptide hormones is vasopressin and angiotensin. सेम वैसे ही इसमें होगा। It is a nanopeptide and the amino acid sequence of this is cysteine, tyrosine, phenylalanine, glycine, ASN, cysteine, proline, leucine, glycine and इधर का साइड का जो NH2 है वो रहेगा। और इसमें इस सिस्टीन और इस सिस्टीन में भी सल्फर सल्फर डाई सल्फाइड लिंकेज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन में क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, और वो भी ब्लड प्लाज्मा कौन से पर्सन्स के जो हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, हायर रेंज में होता है, हाइपरटेंसिव पर्सन्स के ब्लड प्लाज्मा में ये मिलता है। एंड इट इज अ पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसल्स या ब्लड वेसल जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने वाला ये होता है इसका फंक्शन। एंड इट इज ऑक्टापेप्टाइड। केमिस्ट्री के व्यू से ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे ऐसा पॉइंट मैंने एक डाल दिया है। इट इज एन ऑक्टापेप्टाइड एंड इट कंटेन्स 8 अमीनो एसिड्स। ओके, इट इज कंटेन्स 8 अमीनो एसिड्स। सो थर्ड कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स कौन सा है, अमाइन हार्मोन्स। बेटा अमाइन हार्मोन्स में 2 एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, एड्रेनालिन जिसको आप एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, या थायराइड हार्मोन। These are amine hormones, these are water soluble and structurally they are derived from amino acids. Structurally they are derived from amino acids and that's why they are called as amine hormones. Okay, so first example is adrenaline, which is secreted by adrenal medulla, adrenal gland, increases heartbeat rate, हार्टबीट रेट इंक्रीज करता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, which stimulates the breakdown of glycogen to glucose in anaerobic muscular work. क्या करता है, increases heartbeat and stimulates breakdown of glycogen to glucose, इसका कन्वर्जन कर देता है in anaerobic muscular works. सेकेंड है थायराइड हार्मोन, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है थायरोक्सिन, which is secreted by thyroid glands and it controls the metabolism of, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये आज के लेक्चर में, हमने यूजेस और डेफिशिएंसीज भी इन हार्मोन्स के देख चुके हैं। कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है। एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस इसके क्या क्या है, एक तो ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, यानी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो इनका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाएगा, और उसके रिलेटेड जो डिसीजेस है लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज एंड गॉइटर, ये 2 डेफिशिएंसी डिसीजेस इसमें हो सकते हैं। एंड हियर यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया है बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट सेक्शन, दैट इज हार्मोन्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक हमने क्या क्या और कौन कौन सी चीजें देखी हुई है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट देखा है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज का प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किए हैं। उसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइसैकेराइड्स हमने देखे हैं, और डाइसैकेराइड्स में कौन से टाइप ऑफ लिंकेजेस होते हैं, ग्लाइको या कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिसको बोलता है, और हैवर्थ प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ सैकेराइड्स। ओके, उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स, उनमें कौन से लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं उसके भी बारे में हमने डिस्कस किया।
उसके बाद प्रोटीन्स आ गए, प्रोटीन्स के बाद प्रोटीन्स में हमने अमाइनो एसिड देखे, अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखा और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आर ग्रुप हमने ऐसे हंसते हंसते लर्न कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने अमाइनो एसिड्स के बाद जो पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं उसके बारे में देखा था, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड कैसे फॉर्म होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, इनके बारे में हमने डिस्कशन किए, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने प्रोटीन्स में भी देखे। उसके बाद अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बाद हमने विटामिन स्टडी किए, डिफरेंट क्लासेस ऑफ विटामिन एंड देयर क्लासिफिकेशन, ओके, और उनके डेफिशिएंसी डिसीजेस, विटामिन, इट्स केमिकल नेम एंड डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हमने हर एक लेक्चर में एक कैटेगरी को कंप्लीट करने की हमने कोशिश की है। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको 2-3 लेक्चर्स हमें लग गए। तो उसके बाद हमने एंजाइम्स देखे, एंजाइम्स और देयर फंक्शंस और एक्टिविटीज उनके कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। डिफरेंट एंजाइम्स देखे, कौन कौन से प्रोसेसेस में कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं, उनके एग्जांपल, प्रोसेस एंड इट्स एग्जांपल, यानी क्वेश्चन कौन कौन सी चीजों पे आने वाले हैं। उसके साथ साथ डीपीपी भी हमारे शुरू थे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे थे। डीएसटी सेशन भी आपके हर रोज शुरू है, काफी लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं उनको। एंड उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हमने देखे, न्यूक्लिक एसिड्स में स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, पेंटोज शुगर, राइबोज, राइबुलोज क्या होता है, डीएनए आरएनए में कौन से लिंकेजेस होते हैं और न्यूक्लिक एसिड में लिंकेजेस कौन कौन से होते हैं, एटीजीसी फॉर डीएनए एंड आरएनए के लिए एयूजीसी होता है, यानी थायमिन रिप्लेस बाय यूरेसिल, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर्स भी हमने डिटेल में स्टडी किए हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों ने भी घर पे कर लिए थे। उसके बाद कल हमने लिपिड्स का पार्ट देखा, लिपिड्स के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद उनके जो स्ट्रक्चर्स थे और एग्जांपल्स थे उनके बारे में हमने डिस्कशंस किए। और ये लास्ट पार्ट जो आज हार्मोन्स का आज कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, उनके यूजेस और डेफिशिएंसी डिसीजेस, एंड हियर इज द एंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स।